तीन बड़ी गंभीर मानसिक बीमारियां हैं, मेगलोमेनिया, नार्सिज्म और स्टॉकहोम सिंड्रोम। सामान्यतः ये तीन मानसिक बीमारियां पॉलिटिशियंस को होती हैं, नेताओं को होती हैं, बुद्धिजीवियों को होती हैं, पत्रकारों को भी होती है। उनको लगता है एकदम सब कुछ उनको पता है, वो जो समझ रहे हैं वही अच्छा है, बाकी सब गड़बड़ है। याद रखिए, तीन बड़ी गंभीर मानसिक बीमारियां हैं, मेगलोमेनिया, नार्सिज्म और स्टॉकहोम सिंड्रोम। सामान्यतया ये पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े नेता उनको ये बीमारी रहती है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि आजकल ये जजों को भी होना शुरू हो गया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं पिछले 6 महीने से मनीष कश्यप का केस ऑब्जर्व कर रहा हूं। तमिलनाडु में कुछ घटनाएं होती हैं, उस घटना के बाद खबरें छपती हैं, उसको 2 बड़े हिंदी के अखबार जो नेशनल अखबार हैं वो छापते हैं। उसी खबर के आधार पर मनीष कश्यप स्टोरी करते हैं। उसी खबर के आधार पर बिहार की विधानसभा में भी कुछ विधायक आवाज उठाते हैं। उसी खबर के आधार पर बिहार के एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव भी खबर उठाते हैं कि हां, तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है। याद रखिए, तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है, विधानसभा में यह बात कही गई, विधानसभा के बाहर पप्पू यादव ने भी बोला, 2 प्रमुख अखबारों ने इस बात को छापा और इसी बात पे मनीष कश्यप ने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के बाद तमिलनाडु में मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, बिहार में भी एफआईआर हो जाती है और तमिलनाडु की सरकार तो एनएसए लगा देती है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देती है। एक ही अपराध है वीडियो बनाने का। उसी वीडियो के आधार पर तमिलनाडु में भी एफआईआर, बिहार में भी एफआईआर, कई एफआईआर हो गए। जब कई एफआईआर हो गए तो मनीष कश्यप भागे सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि जहां 2 राज्यों में अलग अलग एफआईआर हो रही हो एक ही घटना के लिए या एक ही अपराध के लिए या एक ही गलती के लिए, तो आदमी सुप्रीम कोर्ट भागेगा कि भैया देखो, हमारा अपराध एक ही है, जो हमारे ऊपर आरोप लगा वो एक ही है, बिहार में भी एफआईआर है, सुप्रीम कोर्ट और तमिलनाडु में भी है, तो आप सारी एफआईआर को मर्ज करके किसी एक जगह जांच कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आप हाई कोर्ट जाओ। जबकि दूसरी तरफ मणिपुर में कुछ तथाकथित सेकुलर लिबरल पत्रकारों ने झूठी खबर फैलाई। मणिपुर की सरकार ने एफआईआर कर दिया और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आए। याद रखिए, एक ही राज्य में एफआईआर हुआ था, यहां मनीष कश्यप के खिलाफ 2 राज्यों में एफआईआर हुआ। मणिपुर में झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ एक ही राज्य में एफआईआर हुआ, सरकार ने वहां के किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन किया, पिटीशन को इंटरटेन किया, सरकार को नोटिस जारी किया, बाकायदा उस पर फाइनल हियरिंग के लिए, सुनवाई के लिए तैयार है और कह रहे हैं कि हां, सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ये भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पत्रकार है ना तो झूठी खबर तो छप जाती है, झूठी खबर छपने से क्या हो गया? क्या वो झूठी खबर छापने के बाद आग लग गई क्या? अरे मनीष कश्यप के, मान लीजिए मान लेते हैं कि मनीष कश्यप का वीडियो अगर झूठा है, तो मनीष कश्यप के वीडियो के बाद कौन सी आग लग गई थी? मणिपुर में 4 पत्रकार जाके झूठी खबर छाप रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो पत्रकार है इसलिए इनसे झूठी खबर छप सकती है। पढ़ना ना पढ़ना ये लोगों की मर्जी पे है। यही वाला पैमाना मनीष कश्यप पे क्यों नहीं लागू हुआ? मनीष कश्यप पे तो 2 राज्यों में एफआईआर है, उसको तो 2 हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसको बिहार की भी हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसको तमिलनाडु के हाई कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन पहले, पिछले साल की बात है, उत्तर प्रदेश में एक रेप हुआ। उस पूरे रेप के केस में दलित बनाम सवर्ण का एंगल दे दिया गया। केरल के पत्रकार भागे भागे चले आए। सोचिए, घटना हो रही है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में और केरल के पत्रकार भाग के आ रहे हैं, बुलंदशहर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पकड़ा, मामला कोर्ट में आया तो करें नहीं नहीं, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हमला हो गया। समझ में नहीं आ रहा है, मणिपुर में झूठी खबर फैलाने वालों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उत्तर प्रदेश में झूठी खबर फैलाने वालों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। केवल इस देश में एक मनीष कश्यप ही बेचारा बचा हुआ है, जिसको न बोलने की आजादी, न सोचने की आजादी, न वीडियो बनाने की आजादी। और यही घटना अभी देखिए शुरू हो गया है। चाइना से पैसा लेने वाले चाइनीज पत्रकार देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे, देश के खिलाफ वीडियो बना रहे, बड़ा बड़ा वीडियो, और कोई 1-2 करोड़ नहीं, लगभग 125 करोड़। इतना तो अभी जांच में आ चुका है, इतना तो जांच में आ चुका है कि न्यूज क्लिक ने इतना पैसा लिया है। अभी इनके रिश्तेदारों में कितना पैसा गया,
ये जो चाइनीज पत्रकार है, इनकी पत्नी के नाम पे कितना पैसा गया, इनके बच्चों के नाम पे कितना पैसा गया, इनको घुमाने टहलाने में विदेश यात्रा पे कितना खर्च हुआ, इनके माता पिता के एनजीओ में कितना पैसा गया, बाकी तो अभी जांच का विषय हो, तो बाद में पता चलेगा। लेकिन नहीं, पूरी बिरादरी एक हो गई है। भैया तो पत्रकार, ये चाइना से पैसा ले लिया तो क्या हुआ, ये तो पत्रकारिता कर रहे। मतलब जो झूठ फैलाए वो पत्रकार, और जो झूठ को दिखाए उसके ऊपर रासूखा। मनीष कश्यप ने क्या किया था, टूटे हुए पुल को दिखाया ना, टूटी हुई सड़क को दिखाया ना, बिहार के बदहाली को दिखाया, फटेहाल सड़कों को दिखाया, बदहाल स्कूलों को दिखाया, बदहाल हॉस्पिटल को दिखाया, इसलिए वो जेल में रहेगा। और ये झूठी खबर फैलाने वाले लुटियन के लोग ये आराम से बाहर घूमते रहेंगे। अब समय आ गया है कि भारत की पुलिस व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था में पूरी कंप्लीट ओवरहालिंग किया जाए। पुलिस अभी बेलगाम है, पुलिस सत्ता की गुलाम है, क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। जब तक 1860 का पुलिस इंडियन पिनल कोड खत्म नहीं होगा और भारत में वन नेशन वन पिनल कोड लागू नहीं होगा, तब तक ऐसे ही मनीष कश्यप जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। जब तक 1861 का पुलिस एक्ट खत्म नहीं होगा, एक मॉडर्न पुलिस एक्ट लागू नहीं होगा और वन नेशन वन पुलिस एक्ट लागू नहीं होगा, पुलिस चार्टर लागू नहीं होगा, पुलिस की जवाबदेही नहीं होगी कि आप अगर गलत एफआईआर करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस किसी में भी एफआईआर कर दे, किसी के खिलाफ कोई भी आरोप लगा दे, एनएसए लगा दे, यूएपीए लगा दे, गैंगस्टर एक्ट लगा दे, कुछ भी लगा दे, बाद में आप कोर्ट में लड़ते रहिए, अपनी सफाई पेश करते रहिए। 5 साल 10 साल के बाद आप वहां से अगर सबूत के अभाव में बरी भी हो गए तो जिन पुलिस वालों ने लगाया था उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कहां गई, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां गई? ऐसे ही जज साहब का भी है, वो जिसको मन चाहे उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मान ले, जिसको मन चाहे उसका मुकदमा सुन ले, जिसको मन चाहे उसके लिए सैटरडे को बेंच बना दें, जिसको मन चाहे सैटरडे को 2-2 बार बेंच बना दें, जिसके लिए मन चाहे संडे को बेंच बना दें, और नहीं सुनना तो नहीं सुनना। ऐसे लग रहा है कि अब तो यह देखा जा रहा है कि सामने वाला वकील कौन है, सामने वाला पीड़ित कौन है, सामने वाला शिकायतकर्ता कौन है। भैया सब कम से कम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से यह आशा नहीं की जाती है। एक बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज अगर ऐसी हरकत करे, एक बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज अलग अलग पैमाना रखे लोगों के लिए, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज अगर से डुअल स्टैंडर्ड रखेंगे, डबल पैमाना रखेंगे कि तीस्ता सीतलवाड़ आएंगी उनके लिए अलग पैमाना, मनीष कश्यप आएंगे उसके लिए अलग पैमाना, सिद्दीप कप्पन आएंगे उनके लिए अलग पैमाना, मणिपुर में फेक खबर फैलाने वाले हैं उनके लिए अलग पैमाना, और मनीष कश्यप आएगा उसके लिए अलग पैमाना। यह बात मनीष कश्यप का नहीं है, यह बात गुलामी की व्यवस्था का है, यह बात स्टॉकहोम सिंड्रोम का है, यह बात नार्सिज्म का है, यह बात सिस्टम का है। सरकारें भले बदली हैं, सिस्टम नहीं बदला है, और उसका नतीजा आपके सामने है। मनीष कश्यप जेल के अंदर सड़ रहा है, एक मुकदमे में बेल, दूसरा मुकदमा, दूसरे मुकदमे में बेल, तीसरा मुकदमा, लगातार एक के बाद एक। अगर आप नहीं बोलेंगे ना, अगर आप पार्टियों में बटे हुए हैं, आप अगर सिस्टम के खिलाफ बोलने में अगर आप डरते हैं, तो इसका मतलब आप राष्ट्रभक्त नहीं है। अगर आप सिस्टम के खिलाफ बोलने में डरते हैं और अभी भी आप केवल नेताओं की चमचागिरी के चक्कर में, दल गुलामी के चक्कर में सिस्टम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, तो याद रखिए किस दिन आपका भी नंबर आ सकता है, किसी दिन आपका भी नंबर आएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये मात्र मनीष कश्यप का मैटर नहीं है, ये बात हमारे न्यायिक व्यवस्था का है, ये बात हमारी घटिया पुलिस व्यवस्था का, ये हमारे बात प्रशासनिक व्यवस्था है। जब तक ये गुलामी के कानून नहीं बदलेंगे, गुलामी का नियम नहीं बदलेगा, गुलामी की पुलिस व्यवस्था नहीं बदलेगी, गुलामी की जुडिशियल सिस्टम नहीं बदलेगा, गुलामी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं बदलेगा, पुलिस चार्टर लागू नहीं होगा, जुडिशियल चार्टर लागू नहीं होगा, सिटीजन चार्टर नहीं लागू नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू नहीं होगा, तब तक अगर कोई सच बोलेगा उसको जेल में ठूस दिया जाएगा, उसके खिलाफ एनएसए लगा दिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस विषय पे कम से कम पार्टियों से ऊपर उठिए, नेताओं की चमचागिरी छोड़िए और आवाज़ उठाइए। जय हिंद।